प्यार से बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हर्ष किचन ब्लॉग में। और आज देखिए ये फूल जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत फूल हैं और ये लगते हैं 1 महीने तक लगातार लगे रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते ना ही टूटते, एक जैसे ही रहते हैं, ना बासी वगैरह होते हैं। तो एक बार लग जाते हैं तो 1 डेढ़ महीने तक आराम से लगे रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप घर सजाने के लिए पौधे लगाते हैं तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ पे मैंने बनाया है साबुन, ये एलोवेरा और नीम का साबुन मैंने बना करके तैयार किया था। ग्लिसरीन का एक बेस मंगवाया था फ्लिपकार्ट से और उसी से मैंने ये एलोवेरा और नीम का साबुन बना करके तैयार किया है। सेट होने के लिए मैंने ये 1 घंटे के लिए रखा हुआ था और देखिए इतना मोटा मैंने बना करके तैयार किया, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इस तरीके से मैंने एक होममेड नीम एलोवेरा सोप बना करके तैयार किया है। देखने में भी खूब सुथरा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और देखिए, और मतलब कि जैसे मार्केट से हम लेकर के आते हैं ना, इतने सख्त नहीं होते हैं, नरम होते हैं ये जब हम घर में बनाते हैं। क्योंकि वो जो मार्केट से लेकर आते हैं वो बहुत ही सूखा मटेरियल होता है और मशीन के द्वारा निकाला जाता है और मतलब कि पूरे दबाव के साथ जो बनता है तो वो बहुत ही सूखा सा होता है। अगर आप चाकू से भी काटने जाओगे ना तो भी बहुत मुश्किल से कटता है, लेकिन इसे आप काटो बहुत ही स्मूथली से कट जाता है, बहुत ही स्मूथली से। क्योंकि इसमें ग्लिसरीन भी होती है, एलोवेरा भी हमने डाला है और नीम भी, तो तीनों ही चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल करके एक बहुत ही अच्छा सा सोप बना कर तैयार किया है। सर्दियों में तो बहुत ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि सर्दियों में जो त्वचा होती है वो रूखी हो जाती है, कील मुहासे, छाइयाँ और बहुत सारी परेशानियां हमारे चेहरे से दूर हो जाती हैं। तो ये बना करके मैंने तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं हमारी लाइट की तरफ। ये जो हमारी डेकोरेट की लाइटें हैं जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं घर को सजाने के लिए, लड़ियाँ जिसे हम बोलते हैं। तो ये देखिए ये लड़ियाँ हैं जो मतलब कि उतार दी हैं, अब कई दिन हो गए हैं इनको उतारे हुए भी। भैया 2 दिन बाद ही उतार दिया था और अब मैं इनको रखने जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं रखे हुए, तो अब वापस से इसको रख देते हैं, अगले साल ये फिर काम आएंगी। और सारी जो लाइटें चलने वाली हैं वो रखी हैं, कुछ जो ख़राब हो गई थी वो मैंने अलग निकाल दी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बांध कर फोल्ड करके मतलब बांध रखी है और अब पॉलीथीन के अंदर डाल करके और रख देंगे। फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ये हमारी जो वायर हैं जो हम जोड़ जोड़ के लाइट मतलब कि लगाते हैं ये लाइटिंग, तो वो भी मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ। एक बार तो मैंने बंद कर ही दिया था, तो मैंने सोचा चलो ये भी, ये डोरी भी है ना, ये पतली वायर है, ये भी इसी के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बार बार में फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें हैं ना इसी में मिल जाएंगी हमें। तो वायर भी रख दी हैं और लड़ियाँ भी रख दी हैं, दोनों ही चीज़ें मैंने रख दी है। और जब हम गांठ मारते हैं ना पॉलीथीन वगैरह में, तो इस तरीके से हवा भर जाती है और फिर है ना हमें आराम से इसको दबा के प्रेस करके दाबना पड़ता है। और देखिए इस हवा पूरी अच्छे तरीके से निकल जाती है गांठ मार के। और देखिए जूते का डब्बा है ये, इसी के अंदर मैंने रख दिया है। और एक ये लाइट है, ये भी मैंने रख दी है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम लगा लेंगे। तो अभी के लिए इसे रख देते हैं। और यहाँ देखिए ये 2 प्लांट है ना, ये हमने मंगवाए थे कुछ दिन पहले। तो इसको रखने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसका जो मतलब कि पॉट है ना वो नहीं है, पॉट के साथ ये नहीं आए थे। ये सिर्फ पत्तियाँ आई थी, पत्तियाँ और डंडियाँ ही आई थी, जो कि हमने इसको पहले सेट किया है, लगाया है। डंडियाँ और पत्तियाँ इकट्ठा मतलब आई थी, अलग अलग पत्तियाँ हमने इसके अंदर लगा दी हैं दोनों के अंदर। तो अब हम क्या करें, इसको लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही, कहाँ रखें, क्योंकि अगर मतलब कि किसी पॉट में रखते हैं तो दाएं बाएं हो जाते हैं, बड़े गिर जाते हैं दाएं बाएं, मतलब कि सीधे खड़े नहीं रहते हैं। तो अब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसको कभी कहीं रख रही थी कभी कहीं रख रही थी, लेकिन अच्छे से नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा, फिर लोटे लोटे मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं एक मेरे पास पीओपी पड़ी हुई थी, थोड़ी बहुत रखी हुई थी बची हुई, तो क्यों ना मैं उसको सेट करके इस तरीके का एक बेस बनाऊँ और इस तरीके से मैं इसके अंदर लगा दूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बेस बना करके तैयार किया और इसके अंदर लगा दिए हैं। तो दोनों ही मेरे प्लांट कामयाब हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब उठाकर सिर्फ हमने इस अपने एक सुंदर से पॉट के अंदर हमने रखना है, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो आप उसको आराम से रख सकते हैं और कोई भी गिरेगा, कहीं भी नहीं गिरेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे आप रखोगे वैसे ही ये रखा रहेगा। तो मैंने इसके अंदर ये सेट कर दिया, एक नीचे का भारी भरकम बेस बना करके मैंने ये सेट कर दिया है। अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, आप कितने भी बड़े पॉट में आप इसे रख सकते हैं, आसानी से रखा जाएगा। और कुछ दिन पहले ही मैंने ये पॉट मतलब कि मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे, ये 2 पॉट, दोनों मतलब कि एक छोटा है एक बड़ा है। तो मतलब कि इनका एक
सेट आता है दोनों का, तो दो पूरा का पूरा सेट हमने मंगवाया था ये। तो उसके अंदर, इसी के अंदर हम बार बार रख रहे थे ना, तो वो गिरता जा रहा था, कभी दाएं बाएं गिर रहा था, मतलब कि सीधा खड़ा नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने अब ये देखिए इस तरीके से सेट कर दिया है। अब ये कहीं भी नहीं जा रहा, आपने देखा ना। कुल मिला के अब इसे सीधा खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आराम से इसे कहीं भी किसी भी पोर्ट में हम रख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।